जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक में। और आज हम सुनने जा रहे हैं विभूति योग नामक अध्याय 10 श्रीमद् भागवत गीता, जो सबके जीवन का उद्धार करता है और जिसमें सभी समस्या का समाधान है। हम भी उसी को सुन रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो अभी इस संसार के मोह माया के जाल में फंसा हुआ है और समस्याओं से घिरा हुआ है। तो चलिए आज का गीता पाठ सुनते हैं। श्री भगवानुवाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीत्यमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, एक बार पुनः इन परम उपदेशों को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं इन उपदेशों को तुम्हें बताता हूँ। न मे विदुः सुरागणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादेहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थात न देवताओं को और न महर्षियों को मेरे उद्गम का पता है। वास्तव में मैं ही देवताओं एवं ऋषि मुनियों की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। यो मामजं मनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समृत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझे जन्महीन, अनादि तथा दुनिया के सर्वोच्च नियंता के रूप में जानता है, वो नश्वरों में भ्रांति विहीन है और सभी कर्मों से मुक्त है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधाः। अर्थात बुद्धिमता, ज्ञान, भ्रम से मुक्ति, सहिष्णुता एवं क्षमा भाव, सत्यता, आत्मनियंत्रण, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भय और निर्भयता, अहिंसा, संभाव, संतुष्टि, तपस्या, दानशीलता, यश और अपयश, ये सभी जीवों की विविध अवस्थाएं मेरे ही द्वारा उत्पन्न होती हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे च चत्वारस्मनवस्तथा मद्भावाः मानसा जाताः येषां लोकः इमाः प्रजाः। अर्थात सप्त ऋषिभण, 4 कुमार और मनु, जिनके द्वारा इस संसार के सभी प्राणी अवतरित हुए हैं, ये सभी मेरे मन से प्रकट हुए हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात जो मेरे वैभव, ऐश्वर्य और योग के तत्व को जानता है, वो अविकल्प रूप से मेरे साथ एक हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अर्थात मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उद्धृत होते हैं। ये समझकर बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें मेरा प्रेम प्राप्त है, वे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। मच्चित्ताः मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है, वे परस्पर एक दूसरे को मेरे ज्ञान से आलोकित करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये न माम उपयान्ति ते।
अर्थात जो सदैव मुझ पर समर्पित हैं और प्रेम पूर्वक मुझे पूजते हैं, मैं सदा उन्हें भक्तिपूर्ण प्रेरणा प्रदान करता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ सकें। तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्थात मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में प्रकट होकर ज्ञान के प्रकाशमान चिराग द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुः त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्थात अर्जुन ने कहा, आप सर्वोच्च ब्रह्म हैं, सर्वोच्च आश्रय हैं और सबसे पवित्र हैं। आप शाश्वत परम पुरुष हैं, सबसे दिव्य हैं, मौलिक दैवत्व हैं, अजन्मे तथा सर्वव्यापी हैं। सभी ऋषियों जैसे कि नारद, असित, देवल और व्यास ने यही कहा है जैसे कि आपने मुझे बताया है। सर्वमेतदरुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। अर्थात हे केशव, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न ही असुरगण आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ सकते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थः त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अर्थात हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जग के स्वामी, केवल आप ही अपने स्वयं को वास्तव में जानते हैं। वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात कृपया करके विस्तार पूर्वक आप अपनी दिव्य शक्तियों का मुझसे वर्णन करें जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। अर्थात हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन कर सकता हूँ, आपको मैं कैसे जानूं और आप पर ध्यान कैसे करूं। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्थात हे जनार्दन, कृपया करके मुझे अपनी योग शक्तियों एवं विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं। आपके विषय पर अमृत वचनों से श्रवण से मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो हे कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ, मेरी शक्तियां एवं ऐश्वर्य असीम हैं, इनकी सीमा का कोई अंत नहीं है, किंतु मैं तुमसे केवल अपने उन दिव्य वैभवों का वर्णन करता हूं जो सबसे प्रधान हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। अर्थात हे अज्ञान की निद्रा के विजयी अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा समस्त जीवों का अंत हूँ। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। अर्थात मैं आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ।
वेदानाम सामवेदस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनस अस्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों की जीवन शक्ति या चेतना हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुर्शिखरिणाम अहम्। अर्थात मैं रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में मेरु हूं। पुरोधसांच मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंध सरसामस्मि सागरः। अर्थात हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं सेना नायकों में कार्तिकेय हैं एवं जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। अर्थात महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, यज्ञों में जप हूँ तथा अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलः मुनिः। अर्थात समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में नारद हैं, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हैं और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चै श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। अर्थात अश्वों में मैं उच्चै श्रव जानो, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजों में मैं गजराज ऐरावत हैं तथा मनुष्यों में राजा हूँ। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अर्थात आयुधों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, प्रजनकों में कामदेव हूँ तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अर्थात नागलोक के नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ तथा दंडदायकों में मैं यम हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालस्कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। अर्थात दैत्यों में मैं प्रह्लाद हैं, प्रतिबंधों में काल हूँ, मैं पशुओं में सिंह हैं तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अर्थात शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्र चलाने वालों में मैं राम हूँ, जल जंतुओं में मैं मकर और नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अर्थात हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वस्सामसिकस्य च अहमेवाक्षयो कालः धातारहं विश्वतो मुखः। अर्थात मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं ही काल की निरंतर धारा हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीः वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अर्थात
मैं सर्वभक्षी मृत्यु हैं और मैं ही भविष्य के प्रकट होने का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षो अहम ऋतूनां कुसुमाकरः। अर्थात सामवेद के स्तुतियों में मैं बृहत् साम हूँ और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ। मासों में मैं मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु है। द्यूतं छलयतामस्मि तेजः तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। अर्थात छलियों की मैं द्यूत क्रीड़ा हूँ और तेजस्वियों का तेजस है। मैं विजय एवं साहस और बलवानों का बल हूँ। वृष्णीनां वासुदेवश्चास्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामपि अहं व्यासः कवीनां उशना कविः। अर्थात वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में व्यास मुनि तथा महान विचारकों में उशना कवि हूँ। दंडः दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अर्थात मैं दंड देने वालों का दंड हूँ, विजय के आकांक्षियों की मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ और ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। अर्थात हे अर्जुन, मैं समस्त जीवित प्राणियों का जनक बीज हूँ। अस्तित्व में ऐसा कोई चर या अचर वस्तु नहीं जो मेरे बिना अस्तित्वमान हो। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषः तु बुद्धेशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। अर्थात हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियां असंख्य हैं। मैंने तुमसे केवल उदाहरण के लिए अपने अनंत विभूतियों के मात्र एक अंश का वर्णन किया है। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। अर्थात जानो कि जो भी ऐश्वर्य युक्त, सुंदर तथा तेजस्वी सृष्टियां अस्तित्व में हैं, मेरे ही शक्ति के एक अंश मात्र से ही उद्भूत हुए हैं। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृस्त्रम् एकांशेन स्थितो जगत। अर्थात किंतु हे अर्जुन, ये सब जानने की आवश्यकता क्या है? मेरे एक अंश मात्र से ही ये संपूर्ण जगत आधारित है। अतः ये अध्याय 10 यहीं पर समाप्त होता है। ये विभूति योग नामक अध्याय 10 आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या सीखने मिला, कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक करना न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मिले और आपको पुण्य मिले। जय श्री कृष्ण।